हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बीके सर। तो मैं बीके सर, आज हम सभी वायुमंडल की परतों की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं वायुमंडल के बारे में आपको बताता हूँ। तो वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी चारों ओर से गैसीय आवरण के द्वारा घिरी होती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर जो फिगर दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसीय आवरण से घिरी रहती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प तथा धूलकण आदि का मिश्रण पाया जाता है। और यह वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम पहली परत, जैसे हम क्षममंडल कहते हैं, यह सबसे निचली परत होती है। सबसे निचली परत होती है जिसकी जो ऊंचाई लगभग होती है वो 12 से 16 किलोमीटर के लगभग होती है। 12 से 16 किलोमीटर के लगभग होती है। और इसमें जो मौसम होता है वो गर्म होने के कारण इसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा का होना और वर्षा का होना, आंधी का आना, तूफान का आना आदि मौसम संबंधी घटनाएं इस क्षममंडल में ही पाई जाती हैं। इसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। तो ये हमारा मंडल है जो सबसे निचला है, सबसे नीचे पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई होती है वो 12 से 16 किलोमीटर के लगभग होती है। जबकि ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर उसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है, 18। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा मंडल आता है या दूसरी परत आती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल जिसमें तापमान समान रहता है, इसीलिए इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और इसमें वायुयान आदि के लिए यह मंडल आदर्श माना जाता है। वायुयान है जो इसी मंडल में उड़ते हैं और जो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर के लगभग होती है। और एक खास बात यह है कि इसमें जो ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, इसी परत में पाई जाती है ओजोन परत, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकती हैं। तो इसमें जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो O3 इसका अर्धसूत्र होता है ओजोन परत। और इसमें ओजोन परत को मापने वाली इकाई डॉप्सन होती है। जो ओजोन परत को मापने वाली इकाई है इसे डॉप्सन कहते हैं। और पराबैंगनी किरणों जो सूर्य से निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो ये 3 प्रकार की पराबैंगनी किरणें होती हैं। इनमें सबसे घातक पराबैंगनी किरणें हैं वो यूवी सी होती है, सबसे घातक। इससे अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पहुंच जाए तो ये अनेक मानव में अनेक त्वचा संबंधी रोग, कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग इसके कारण ही होती हैं। तो ये हमारे जो ओजोन परत है वो एक पृथ्वी का सुरक्षा कवच होती है, जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच होती है, सुरक्षा कवच जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो यह समताप मंडल हो गया। इसके बाद जो तीसरा मंडल या परत है वो मध्य मंडल है, जिसे मीसोस्फीयर कहती है। इसमें तापमान सबसे कम होता है और इसमें उल्का संबंधी घटनाएं इसी मध्य मंडल में होती हैं। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर के लगभग होती है। और इसके बाद हमारा जो चौथा मंडल या परत आती है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल, इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं और पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें या जो तरंगें जो छोड़ी जाती हैं वो आयन मंडल से होती हुई परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं,
जिसी के कारण हम टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल आदि में संचार या इनके जो भी प्रसार होता है उसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो इन्हीं तरंगों के द्वारा होता है। तो इसमें सैटेलाइट वगैरह भी छोड़ी जाती हैं। तो ये आयनमंडल होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर के लगभग होती है। इसके बाद सबसे जो अंतिम मंडल होता है या अंतिम परत होती है वो बहिर्मंडल होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 640 किलोमीटर होती है और इसमें जो भी अंतरिक्षयान होते हैं, जो अंतरिक्षयान स्पेसशिप कहती हैं, वो इसमें छोड़ी जाती हैं और इससे हल्की गैसों इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, आदि गैसें इसी बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। तो ये वायुमंडल है, इसकी हमने परतों के बारे में पढ़ा और अब हम इस वायुमंडल की जो परतों की ट्रिक है उसे हम बताएंगे। देखो, तो वायुमंडल की परतों की ट्रिक है जो हमने अब ये छोड़ सबको में आया बाहर, तो ये हमारे वायुमंडल की परतों की ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा हमारे जो वायुमंडल में जो भी परतें पाई जाती हैं, 5 परतें पाई जाती हैं, उन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं और कभी भी भूलते नहीं हैं। और ये शानदार ट्रिक है जो आसान भाषा में है। तो ये सबसे पहले है जो छोड़ सबको में आया बाहर। तो इसमें छोड़ का मतलब होता है क्षोभ मंडल और सबको या जिसका मतलब है मीन्स है से सबको मीन्स समताप मंडल। मैं का मतलब होता है मध्य मंडल और आया का मतलब है आयन मंडल और बाहर का मतलब है बहिर्मंडल। तो ये हमारे वायुमंडल की परतों की ट्रिक है। ये बहुत ही आसान शब्दों में शानदार ट्रिक है जिसे हम कभी भूल नहीं सकती हैं। ये हर एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं कि समताप मंडल की कौन सी परत है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं और उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं और आयनिक गुण किस मंडल में पाई जाती हैं, रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती हैं, सैटेलाइट किस मंडल में छोड़ी जाती हैं और ये बहिर्मंडल हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं। तो ये हमने सभी बताया है सभी। अब देखो, ये वायुमंडल की परतों की ट्रिक है, बहुत शानदार आसान भाषा में, इसे आप कभी भी नहीं भूल सकती हैं। ये हर एग्जाम में आती है, जैसे रीट है, यूपी पुलिस है, सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और नवोदय, मतलब सभी जितने भी परीक्षा होती हैं, कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं, सभी में इनसे प्रश्न आती रहती हैं। तो मेरे चैनल पे जो नए हों वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।